कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट क्या है। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलों को और एग्जांपल्स को हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ अलग तरह के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे साथ पास है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि 8वां टर्म निकालिए इसका स्टार्टिंग से, यानी फ्रॉम लेफ्ट। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 5वां, 6वां, 7वां और 8वां क्या होगा। ये कोई एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको मैं आपको एग्जाम फार्मूले को समझाने के लिए ही इसका यूज़ कर रहा हूँ। आइए देखते हैं इसमें डेटा क्या क्या है बेटा। फर्स्ट इज गिवन कि फर्स्ट टर्म 3। कॉमन डिफरेंस कैसे हम लोग निकालते हैं, हर अगले टर्म से आप पिछले टर्म को घटा दो तो आपको वो कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। मैंने 7 में से 3 घटाया तो 4 आया, 11 में से 7 घटाओगे 4 आ जाएगा। n क्या कह रहा है, 8वां टर्म कह रहा है, तो हमें ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये फार्मूला ये निकालना है हमें, यानी 8वां निकालना है ये। तो आपने इस फार्मूले को हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। लेफ्ट से या स्टार्टिंग से nth टर्म का क्या फार्मूला था, n-1 इंटू डी। तो a यहाँ 8वां निकालना है, हम वैल्यूज़ को सिर्फ पुट करते चले जाएंगे। 3 फर्स्ट टर्म 3 है और n की वैल्यू 8 है, और ये कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस बेटा ये 4 है। तो आप देखिए 3 और ये 7 28 आ गया, और ये कितना आ गया, ये 31 आ गया, ये 28 आ गया। ये इस तरह हम 8वां टर्म निकाल लेते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग से। बहुत आसान है, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, डेटा लिखना है। पहले सबसे पहले हम इंफॉर्मेशंस लिखेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई हैं और क्या पूछ रहा है। फिर हम जो इंफॉर्मेशन दी गई इनको मिलाते हुए फॉर्मूले को लिखेंगे, फिर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, निकाल देंगे। इस चैप्टर में सिर्फ 2 या 3 फार्मूले हैं जिसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, उनमें से एक ये है, और मैं समझता हूँ कि ये ईजीएस्ट चैप्टर आपके कोर्स का है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 है, देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सॉरी हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकंड हमारा ये है कि ये एपी दी गई है और कह रहा है कि उसका 8वां टर्म निकालिए फ्रॉम एंड। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कहां से निकाला था, स्टार्टिंग से, लेकिन इस बार कह रहा है कि सेकंड से निकालिए, लास्ट से निकालिए, यानी लास्ट से 8वां टर्म कौन सा होगा। तो आइए इसके 2 तरीके हैं, हम दोनों मेथड को डिस्कस करते हैं। पहला मेथड ये है, मेथड 1। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम डेटा लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, डेटा है 3, यहाँ यल दिया हुआ है 123 दिया हुआ है, और डी की जो वैल्यू निकलेगी वो 3 कितनी आएगी, 7 - 3 = 4 आ जाएगी। आपको क्या निकालना है, a-8 फ्रॉम एंड। कहाँ से निकालना है, फ्रॉम एंड। तो अगर हम फ्रॉम एंड निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को लिखेंगे। इस फॉर्मूले का a-n, कल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, l-n-1 इंटू डी। यल कितना है, यहाँ पे 8 लिख देंगे डैश, और यल की वैल्यू कितना दे रखी है, 123 माइनस n की वैल्यू यहाँ पर 8 -1, और d की वैल्यू कितना है यहाँ पे d की वैल्यू 4 है। तो 123 माइनस यहाँ पे आएगा 28 आ जाएगा,
और ये आ जाएगा 95 आ जाएगा। यानी एंड से इस सीरीज का या इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 8वां टर्म कितना होगा? 95 होगा। एक दूसरा तरीका भी है, हम लोग डिस्कस करते हैं। इस फॉर्मूले को भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रूव किया था। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? एंड से nth टर्म निकालने का। तो इसको आप लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये फॉर्मूला है एंड से nवां टर्म निकालने का, जब l यानी लास्ट टर्म दिया गया हो। इसका दूसरा मेथड भी है, ये देखते हैं कैसे। दूसरे मेथड के लिए इंफॉर्मेशन हमको यही चाहिए, लेकिन हम l यानी मान लेंगे nवां टर्म है। हम पहले ये फाइंड करेंगे कितने टर्म है। तो हम देखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ an यानी लास्ट टर्म है l, और a की वैल्यू कितना है 3, और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 4। लास्ट टर्म कितना दिया है 23, और ये 3 है, और ये n माइनस 1 इक्वल टू 4 है। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो 120 हो जाएगा, और ये n माइनस 1 की वैल्यू इंटू 4 आ जाएगा। अब n माइनस 1 कितना हो जाएगा? n माइनस 1 30 आ जाएगा। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू 31 आ जाएगी। ये कंपैरेटिवली थोड़ा उससे लंबा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, हमको 8वां टर्म एंड से निकालना है। तो आप ये देख लीजिए, ये तरीका होता है इसका। फॉर्मूला इसका है कि 8th टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू होगा, टोटल कितने टर्म है 31 माइनस 8 प्लस 1th फ्रॉम स्टार्टिंग। तो कितना आ जाएगा? ये 23 और 24 आ जाएगा। मतलब क्या है कि 8वां टर्म जो लास्ट से है वो स्टार्टिंग से 24th टर्म है। कौन सा टर्म है बेटा? 24th टर्म है। अगर आपको ये लास्ट टर्म्स का फॉर्मूला नहीं याद है, तब आप इसका फॉर्मूला 24वां टर्म अब निकाल लीजिए। तो 24वां 8वां क्या आएगा? इक्वल टू 24th निकालेंगे n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करके, तो कितना आएगा 3 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना आ जाएगी 4। तो 3 प्लस 23 इंटू 4, और ये आ जाएगा कितना? आप इसको देखें 3 प्लस बराबर 95 आ जाएगा। इस मेथड को मैं सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। जो सेकंड मेथड है हमारा, ये फर्स्ट मेथड बहुत इजी था जिसमें हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, और सेकंड मेथड को हम सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि नॉलेज हमें हो जाए कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। कि पहले आप क्या करें, पता करें कि कितने टर्म्स हैं, और ये फार्मूले का यूज़ करें कि 8 टर्म फ्रॉम एंड, यानी जो टर्म निकालना हो टोटल टर्म में से उस टर्म को घटा करके एक ऐड कर दीजिए। जैसे हम एक लाइन में खड़े हों और टोटल बच्चे कितने हो 31 हो, तो जो एंड से 8वां लड़का कौन होगा? स्टार्टिंग से 31 माइनस 8 प्लस 1वां, यानी 24th बच्चा जो स्टार्टिंग से है वो आखिर से 8वां बच्चा होगा। तो इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस। इसका हमें पहला नेगेटिव टर्म निकालिए। कौन सा, पहले हम ये देखें कि कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। इस क्वेश्चन को ये भी पूछा जाता है कि कौन सा टर्म नेगेटिव टर्म होगा, और उसको फाइंड करिए। तो दोनों क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, डेटा लिखते हैं। डेटा क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म इज 80,
कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग अगले टर्म से पिछले टर्म को घटाएंगे तो इक्वल टू -5 आ जाएगा। आइए देखें, फॉर फर्स्ट निगेटिव टर्म, फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए an मस्ट बी लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 किसको कहते हैं बेटा? निगेटिव को। कोई चीज़ लेस देन 0 है तो इसका मतलब वो निगेटिव है। an का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या फॉर्मूला है? n-1 इंटू डी लेस देन 0। a की वैल्यू कितना है? 80 और n नहीं मालूम है और d की वैल्यू है -5, तो लेस देन 0 लिखेंगे। अब आप मल्टीप्लाई करें इसको तो 80 - 5n और ये +5 लेस देन 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 85 - 5n लेस देन 0। 85 लेस देन 5n है। n से डिवाइड कर दिए 5 से तो n ग्रेटर देन 17 हो जाएगा। अब यहाँ बात ध्यान देने वाली है, कह रहा है कि n इज ग्रेटर देन 17 ना कि 17। हो सकता है ये फ्रैक्शन में भी आवे, कहे 17.5, n ग्रेटर देन 17.5, n ग्रेटर देन 17.1/4। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि n एक नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है यानी काउंटिंग नंबर है। तो n जो 17 से बड़ा है तो वो कौन सा टर्म होगा? वो अगर टर्म होगा 18 होगा। अगर 17 पॉइंट समथिंग भी आ रहा होता तब भी हम कहते कि n की वैल्यू 18 होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये ग्रेटर देन को शो कर रहा है, इक्वल को नहीं। तो यानी 18वां टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा और जिसको हम कैसे निकालेंगे? a18 इक्वल टू फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकालेंगे 80 + 18 - 1 इंटू -5d का फॉर्मूला यूज करके 80 और ये 85 आ जाएगा 70 और ये आ जाएगा -5। यानी इसका जो निगेटिव टर्म आएगा घटते 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 वो 18वां टर्म पहला निगेटिव टर्म होगा और उसके बाद क्या होगा? 18वां टर्म कितना होगा? -5 होगा। तो हम इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ दिस वन। ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी इस पे अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम निकाल सकते हैं। कह रहा है कि पहले 20 टर्म का सम निकालिए। कितने का? 20 टर्म का सम निकालिए। तो पहले इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। तो a की वैल्यू कितना आ रही है? 5। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है देखते हैं, 9 - 5 इक्वल टू 4 आ रहा है। कितने की वैल्यू निकालनी है? सम की 20 की, और निकालना क्या है? S20। ये डेटा हमारा है कि क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। हमने पढ़ा इस फॉर्मूले को, कल हम लोगों ने ड्राइव पे किया था कि 2a + n-1 इंटू डी। एक और फार्मूला जिसमें लास्ट टर्म का यूज़ करते हैं, चूंकि लास्ट टर्म इसमें मालूम नहीं है इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। n की वैल्यू कितना है बेटा? 20/2। फर्स्ट टर्म कितना है? 5 और n की वैल्यू 20 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है? 4 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 10 आएगा और ये 10 प्लस ये कितना आ जाएगा? 19, ये 76 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 इंटू 86 आ जाएगा और ये टोटल आ जाएगा 860। यानी स्टार्टिंग से लेकर के 20 टर्म तक का जो टर्म आ रहे हैं उनका सम कितना होगा? 860 होगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो इसको बहुत ईजिली। ये क्वेश्चन हमारा है 5। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। सम ऑफ 1 से लेके 100 तक के टर्म का सम।
तो यानी हमें क्या निकालना है, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 100 तक का सम निकालना है। यस 100 इसको बोलते हैं। तो अगर हम इसको नेचुरल नंबर के सम को लिखें 1 से 100 तक, तो हम पाएंगे कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है a1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 1 का डिफरेंस है और लास्ट टर्म कितना है 100। तो कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर निकालिए। तो n कितना है यहाँ पे 100 है, तो ऑब्वियसली हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे n/2 a + l। n की वैल्यू कितना है बेटा n 100 है यहाँ पे, 2 a की वैल्यू कितना है 1 और l की वैल्यू कितना है 100 है। तो ये आ गया 50 × 101 आ गया। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 5050 आ जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। कहा कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नंबर नेचुरल नंबर्स। तो हम बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल है, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की एक वजह है, इसको हम आगे बताएंगे। कह रहा है कि फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। अब कि ये नहीं बता रहा है कि कितने टर्म का सम निकालना, यानी n अननोन है। तो डेटा पहले लिखते हैं हम लोग। a कितना है बेटा 3 और d को कैलकुलेट करेंगे तो 7 - 3 = 4 आ जाएगा। और n तो अननोन ही है, यहाँ पे हमें Sn जो है निकालना है। पुट करते हैं, फॉर्मूले को लिखते हैं हम लोग। Sn का फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था n/2 2a + n - 1 × d था। तो n की वैल्यू कितना हो गई, यहाँ पे n ही है। 2a की वैल्यू कितना है 3, n - 1 और d की वैल्यू कितना है 4। तो कितना हो गया n/2 6 + 4n - 4। और ये आ गया 4n + 2। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो n आ जाएगा 2n + 1, यानी आ जाएगा 2n² + n। ऐसे क्या है ये, जब हम किसी AP के n टर्म का सम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो रिलेशन आता है n का, वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ n आता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि AP के n टर्म का सम एक क्वाड्रेटिक होता है n का। यहाँ पर देखें, अगर कहीं आपसे कहा जाए कि कोई सीक्वेंस दिया हुआ हो, उस सीक्वेंस के n टर्म का सम अगर दिया हो क्वाड्रेटिक हो, तो आप ये जान लीजिए कि वो एक AP होगा। दिस इज द सम ऑफ n टर्म। आइए इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस पे अच्छा, इस बेस्ट क्वेश्चन में एक चीज़ और डिस्कस करने वाली है कि ये वो फार्मूला हमें मिल गया। अगर हम n 1 रखेंगे तो हमें एक टर्म का सम यानी पहला टर्म मिल जाएगा। अगर हम 2 रखेंगे तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा पहले 2 टर्म का सम। अगर हम 3 रखेंगे तो हमें पहले 3 टर्म का सम मालूम हो जाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ हम डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्म लिख करके उतने टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं इन रिलेशन से। तो आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द AP इफ सम ऑफ n टर्म इज गिवन। इन फॉर्म में दिया हुआ है। तो कह रहा है पूरी AP को फाइंड करिए। AP मतलब पूरी सीरीज को फाइंड करना है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। आइए देखते हैं। Sn इज गिवन 2n² - n। सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो
हम 1 रखते हैं तो 2 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 माइनस 1 बराबर 1 आ गया ये। चलिए 2 रखते हैं, 2 रखने का मतलब हो गया 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, तो ये आ गया 6 आ गया, यस 2 आ गया। इस बात को अच्छे से समझिएगा, जैसे एक सीरीज है 2 5 8, ये एक सीरीज है बेटा, इसको समझिएगा अच्छे से। हम जब S1 कहते हैं तो मतलब पहले टर्म का सम मतलब 2 हो गया। S2 का मतलब हो गया, यहां पे ध्यान रखिएगा एकदम, 2 + 5 यानी 7 हो गया। इसका मतलब एकदम साफ देखिए कि S2 में S1 भी ऐड है, यानी पहला टर्म भी ऐड है। S1 का मतलब क्या हो गया, यहां पे पहला टर्म, एक टर्म का मतलब पहला टर्म। S2 का मतलब हो गया 2 + 7 यानी क्या हो गया, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म। तो ये जो सम है 7, अगर हम 7 से पहले टर्म को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म मिलेगा। 7 में से 2 घटाएं तो हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल जाएगा। तो यहां पर यह बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि S1 जो है यही फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है बेटा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि S1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। अब अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है यानी A2 निकालना है तो इस कंसेप्ट को ध्यान दीजिए, S2 माइनस S1 बराबर निकलेगा। S2 कितना है बेटा 6 और फर्स्ट टर्म कितना है 1 यानी 5 है। अब आप गौर से देखो, पहला टर्म कितना है 1, दूसरा टर्म कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब इस 2 टर्म को ही देख करके पूरी सीरीज निकाली जा सकती है। इसका मतलब कितने का एडिशन आगे हो रहा है, 4 का। एक में 4 ऐड किया तभी 5 आया ना, तो इसका मतलब ऑब्वियसली अगला टर्म क्या होगा 9 होगा, अगला क्या होगा 13 होगा, अगला 17 होगा एंड सो ऑन। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और अब आगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं।